हमास हिजबुल्लाह के बाद अब हूथी ने भी इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। हूथी विद्रोहियों की सबसे बड़ी हिमाकत, लाल सागर में हूथी विद्रोहियों का आतंक। भारत आ रहे जहाज पर हूथी का कब्जा। तुर्की से भारत जा रहे एक मालवाहक जहाज को यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इस जहाज पर अलग अलग देशों के करीब 25 क्रू मेंबर सवार थे। इजरायल का कहना है कि हूथी विद्रोहियों ने जिस जहाज को हाईजैक किया है वो मालवाहक जहाज भारत की ओर जा रहा था। इजरायल के मुताबिक जहाज पर 25 क्रू मेंबर्स थे जो यूक्रेन, बुल्गारिया, फिलीपींस और मैक्सिको जैसे देशों के नागरिक हैं। अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हूथी विद्रोहियों ने गैलेक्सी लीडरशिप नाम के जहाज को हेलीकॉप्टर के जरिए कब्जे में लिया है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाज को हाईजैक करने का ऐलान किया है। हूथी विद्रोहियों का दावा है कि जहाज को लाल सागर से यमन के बंदरगाह तक ले जाया गया है। हूथी के मुताबिक वो उन सभी जहाजों को निशाना बनाने वाला है जो इजरायल से ऑपरेट होते हैं या फिर जिन पर इजरायल का झंडा लगा हुआ है। हूथी ने ऐसे जहाजों पर काम कर रहे अन्य देशों के नागरिकों को नौकरी छोड़ने की धमकी भी दी है। गैलेक्सी लीडरशिप जहाज हाईजैक होने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इजरायल इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह के साथ हूथी मतलब एक साथ 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। जहाज को कब्जे में लेने से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने इसे ईरान की ओर से इंटरनेशनल जहाज पर हमला बताया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ब्रिटेन के मालवाहक जहाज जिसे जापान ऑपरेट करता है उसे ईरान के समर्थन वाले यमन के हूथी विद्रोहियों ने कब्जे में ले लिया है। जहाज पर एक भी इजरायली नागरिक नहीं था। नेतन्याहू ने इसे ईरान का आतंकी कदम बताया है। नेतन्याहू का कहना है कि यह कदम ग्लोबल शिपिंग रूट्स की सुरक्षा को प्रभावित करता है। हालांकि यमन में अंसारुल्लाह मूवमेंट के नेता अब्दुल मलिक अल हूथी ने कुछ दिन पहले ही इजरायल को चेतावनी दी थी कि लाल सागर से गुजरने वाले हर उस जहाज को निशाना बनाया जाएगा जिस पर इजरायल का झंडा लगा होगा, और अब उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। हालांकि इजरायल ने साफ कर दिया है कि यह जहाज उसका नहीं है और न ही उसमें कोई इजरायल का नागरिक सवार है। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी ने मुस्लिम देशों से इजरायल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की अपील की है। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्ला अली खामेनी ने कुछ वक्त के लिए मुस्लिम देशों से इजरायल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की अपील की है। पिछले हफ्ते मुस्लिम देशों के गठबंधन ओआईसी की बैठक में इजरायल पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद अब ईरान के सर्वोच्च नेता ने इजरायल से राजनीतिक संबंध तोड़ने की बात कही है। मतलब अब इजरायल और हमास का युद्ध सिर्फ इजरायल और हमास का नहीं है, बल्कि ये युद्ध अब पूरे पश्चिम एशिया में फैल चुका है। इजरायल इस वक्त एक साथ 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। इजरायल को यमन में सक्रिय हूथी विद्रोही गुस्सा दिला रहे हैं और इजरायल भी अपने इरादे जाहिर कर चुका है कि वो हूथी विद्रोहियों को सबक सिखा सकता है, क्योंकि भले ही यमन और इजरायल बॉर्डर शेयर ना करते हो, लेकिन वो लाल सागर के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं। यमन उत्तर में सऊदी अरब और पश्चिम में लाल सागर से घिरा है और अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला लाल सागर अरब सागर में एंट्री का रास्ता खोलता है और हूथी यहीं से इजरायल पर हमले कर रहा है। यहीं पर इजरायल का एक छोटा सा कोना लाल सागर से लगता है, जहां इजरायल का एलर्ट शहर बसा है, जिस पर हमास और इजरायल की जंग शुरू होने के बाद यमन के हूथी लड़ाकों ने कई बार मिसाइलें दागी, जिन्हें कभी इजरायल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया तो कभी लाल सागर में तैनात अमेरिका के जंगी जहाजों ने पस्त कर दिया। लेकिन अब एक विदेशी मालवाहक जहाज को हाईजैक करके यमन ने इजरायल के अलावा आधी दुनिया से पंगा ले लिया है।
और कंगाल हो चुके पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले साल होने वाले चुनाव में आतंकी संगठन भी चुनाव लड़ेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। तो ये बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। अगले साल चुनाव होने वाले हैं और इस बीच ये सूचना मिल रही है कि आतंकी संगठन भी इस चुनाव में ताल ठोकते हुए नजर आएगा। तो न्यूज 18 के ओपी तिवारी की खबर के मुताबिक पाकिस्तान की जेल में बंद हाफिज सईद का बेटा तलहा शाहिद पाकिस्तान के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकता है। उसकी कथित पार्टी अल्लाहू अकबर तहरीक चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए पार्टी ने तैयारियां कर ली हैं और चुनाव प्रचार प्रसार भी तेज कर दिए हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। लौट